नजर रखना, तजिया करना हमारा बहुत जरूरी है। मुझे ये बताइएगा, साल 2025 में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में कुछ बेहतरी देख रहे हैं या ताल्लुकात मजीद बिगड़ जाएंगे? उससे बदतर नहीं हो सकता है तो शायद बेहतरी हो ना। 2025 चलिए, बाइडन चले गया है, ट्रंप आ रहा है। बाइडन तो बिल्कुल ही वो तो उसके क्या बताएं, वो तो लगता था कि नफरत कर रहे। अमेरिका की तरफ से रूसी तेल और गैस पर पाबंदियों के निफाज के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत में एक रोज में $1.48 का इजाफा देखा गया है। तो दूसरी जानिब पीटीआई के सेनेटर एजाज अहमद चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने पीटीआई के मुतालबे पर प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए। सेनेटर एजाज अहमद चौधरी कल होने वाले सेनेट के इजलास में शिरकत कर सकेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी दास्तान भी ना बचेगी दास्तानों में। आपको अंदाजा नहीं है कि अवाम की कितनी इमोशनल अटैचमेंट है इमरान खान से। दुनिया में इस टाइम ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसे इस कदर इमोशनल अटैचमेंट हो लोगों की। ये आ गया है और इनके भी एक एजेंडा है। देखिए, इनका एजेंडा है कि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान, इसलिए कि इतनी हमें ज़रूरत है IMF का, वर्ल्ड बैंक का, अमेरिकन पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक और ख़ास तौर इकोनॉमिक सपोर्ट, कि ये समझते हैं कि कोई मुल्क इतना डिपेंडेंस अगर है तो भाई तो बात क्यों नहीं सुनते हैं। तो वो तो हमें ऑर्डर करेगा, और बल्कि मेरे ख्याल में आने के साथ आप देखेंगे, लगता है ऐसा कि वो एक चीज़ तो गवर्नमेंट को कहेगा, लगता है ऐसा कि तुम इमरान खान को छोड़ें। और अगर हम तो कहते हैं कि भाई इमरान खान ने हमारे कानून के मुताबिक हमारे कानून की खिलाफ वर्जी की है और उसका ट्रायल हो रहा है और ये और वो कहेंगे रोके, अगर तुम नहीं रोकोगे तो फिर ये करेंगे वो करेंगे। कुछ लोगों के लिए आई थिंक कि वो अच्छी चीज़ है। मैंने अगर प्रेशर से भी रिलीज़ हुआ, चलो रिलीज़ होना एक आदमी को अच्छा है, इसलिए कि हमें पॉलिटिकल यूनिटी चाहिए। भाई अगर पॉलिटिकल यूनिटी नहीं है तो मुल्क तबाह हो जाएगा। अब एक और मुल्क है अफगानिस्तान, उधर आप देखिए क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, हमारी क्या रिलेशनशिप है उनके साथ। और अगर पॉलिटिकली हम डिवाइडेड हो, तकसीम हो, तो ये कैसे हो सकता है। तो मगर इस गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो ये गवर्नमेंट होगी कि जब वो आएगा तो शायद वो कहे कि करो। और अगर इन्होंने कहा, जैसे इन्होंने कहा है कि भाई ये कानून के मुताबिक हमारा लॉ चलेगा, कानून के मुताबिक गिल्टी इनोसेंट ये वो कानून करेगा, आप नहीं होते, आप कौन होते हैं कहने, तो फिर कुछ भी हो सकता है, सैंक्शंस फिर लग सकते हैं। मगर एक चीज़ तो मेरे ख्याल में हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए कि देखिए, अगर आप अमेरिका को बग़ैर आपकी इकॉनमी बेहतर करके, बग़ैर आपके इन एवरी रिस्पेक्ट तगड़ा होके अगर आप उनके खड़े हो जाएंगे तो वो तो आपको लिटा देगा 2 मिनट में। तो फिर सोचिए, अगर आप उनसे यू वांट टू स्टैंड अप टू हिम, आप गुलाम नहीं बनना चाहते, खड़ा होना चाहते, तो क्या है आपके पास ये रिजिलियंस? ख़ास तौर जब इस मुल्क में कितनी तकसीम हो गई है पॉलिटिकली। तो मेरे ख्याल में कि ये अगर शुरू हो जाए फ़ौरन, जब वो आए वो कहे ये करो और आप कहें नहीं, तो फिर ये हो सकता है। और जब ये होगा तो फिर पता नहीं क्या होगा। मेरे ख्याल में हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि हम उनको चैलेंज कर सके इस वक्त अभी। बिल्कुल सही सर कि मौशी पाबंदियां जो हैं वो लग सकती हैं, उसका खतरा है। और अगर देखा जाए तो अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड चीन से भी ज़्यादा है, क्योंकि चीन से तो हम चीज़ें सिर्फ इम्पोर्ट करते हैं, अमेरिका को हम एक्सपोर्ट करते हैं। उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी अब देखने वाली होगी, जो कि 20 जनवरी को हल्फ ले रहे हैं। आपको क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप के आने से पाकिस्तान से मुताल्लिक अमेरिकी पॉलिसी में कितना चेंज आ सकता है? देखिए, रिएक्शन क्या है हमारा, जो वो कहेंगे हमें करें। अब एक आदमी था उनका जो इस वक्त ट्रबल शूटर है, ग्रेनेल, उसके खिलाफ तो वो तो हमारे खिलाफ अभी से ही हो गया।
उसकी बातों पे ऐसा हमने रिएक्ट किया और इस लेवल पे किया जब वो अभी तक अस्यूम भी नहीं किया है ऑफिस, और क्या पता वो कितना देर तक रहे और क्या पता वो वाकई वही ऑफिस अस्यूम करेगा, कि मेरे ख्याल में कि वी जंप द गन और खामखा ये हुआ। ये बैड हैंडलिंग, बैड डिप्लोमेसी। मगर एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह है जी, अमेरिका हिंदुस्तान का स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री एलाई है। एक मिनट के लिए ना सोचें कि अगर अमेरिका को एक चॉइस आता है, उसको कहना पड़ता है कि आप पाकिस्तान या इंडिया, कौन उसका वाकई दोस्त है इन एवरी सेंस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री, और वो है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान को वो प्रेफरेंस देंगे। हाउडी मूडी ये सब चीज़ बताता है कि एज़ फार एज़ इंडिया एंड पाकिस्तान आर कंसर्न, अमेरिका प्रायोरिटी देगा इंडिया को। इंडिया बहुत ज़रूरी है अमेरिका लिए, इकोनॉमिकली और मिलिट्री स्ट्रेटिजिकली भी। तो मेरे ख्याल में है कि ये सोचना कि वो फिर बैलेंस रखेगा रिलेशनशिप, या हम कुछ ऐसी चीज़ कर सकते हैं जो हम बैलेंस कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नॉट। वी कांट, फॉरगेट इट। अमेरिका हाथ से निकल गया है एज फार एज बीइंग क्लोजर टू इंडिया देन पाकिस्तान। बिल्कुल हिलाली साहब, सिनेरियो तो यही कह रहे, इट सीम्स लाइक दैट कि वो इंडिया को शायद प्रायोरिटाइज करें। मुझे इस हवाले से आगाह कीजिएगा कि अमेरिका की जानिब से मिसाइल प्रोग्राम और 9 मई की सज़ाओं को लेकर प्रेशर डाला जा रहा है, हम ये देख सकते हैं। और इस पर भी हम ये बात भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान का जो रद्द अमल आया वो बहुत स्ट्रांगली आया है। पाकिस्तान की ये पॉलिसी मुल्की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के लिए कितनी कारगर साबित होगी, आपको क्या लगता है इस हवाले से? देखिए, बात तो सीधी सादी है ना कि अमेरिका का स्टांस ये है कि आप सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं ट्राई करें, ख़ास तौर इमरान खान। अगर आप उनकी बात ना माने, उनको अकोमोडेट ना कर पाए, तो जाहिर है वो खुश नहीं होगा। और जिधर तक अमेरिका का मिसाइल का ऑब्जेक्शन है, मेरे ख्याल में ये तो कमाल है, ये तो मुनाफकत की हद है। 8000 किलोमीटर इंडिया का मिसाइल कर रहा है और उन्होंने ना इंडिया के ऊपर कोई सैंक्शन लगाया है ना कुछ, इसलिए कि वो कंसिडर करते हैं कि ये तो हमारा मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। मगर आपके 2500 पे उनको बड़ा ऑब्जेक्शन आ गया, इसलिए कि 4 कंपनीज को उन्होंने सैंक्शन लगा दिया। ये तो डिस्क्रिमिनेटरी है, तो इसके खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। अब आप खड़ा हो क्या करेंगे? आप कहते हैं आपको ये गरूर है कि आर्मी चीफ गलत करे या सही करे, जब वो दाएं देखता है तो 7.5 लाख दाएं देखते हैं, जब वो बाएं देखता है तो 7.5 लाख बाएं देखते हैं। यकीन माने कि इमरान खान की इस टाइम ये फॉलोइंग हो चुकी है कि इमरान खान अगर दाएं देखेगा तो करोड़ों लोग दाएं देखेंगे, वो बाएं देखेगा करोड़ों लोग बाएं देखेंगे। ये उसकी फॉलोइंग है। आपके तो 7-7.5 लाख का गरूर है, उसमें भी सारे आपको दिल से नहीं पसंद करते। शायद दिल से पसंद करने वालों की तादाद 1% भी ना हो, वो हुक्म के गुलाम है, ट्रेनिंग ऐसी है, लेकिन दिल से पसंद नहीं करते होंगे। इमरान खान के तो दीवाने हैं लोग, जान दे गए हैं उसके लिए। कितने हैं जो आपकी ज़ात के लिए जान देने के लिए आ जाएंगे? पता है 26 नवंबर को लोग क्यों आए थे? कि इमरान खान को लेके जाएंगे वरना गोली खाएंगे। गोली खा के दिखा दिया अगलों ने। आप मुझे एक बंदा बता दें 7.5 लाख में जो कहेगा कि मैं जनरल नासिर मुनीर की जान के लिए गोली खाने के लिए तैयार हूं। टेल मी 1%, ये मेरा चैलेंज है आपको। वहां तो सैकड़ों हजारों लोग आ गए थे, तो बहुत फ़र्क है। आपको ये बात अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन जब आएगी उस टाइम बहुत देर हो चुकी होगी। मैं तो ये कहता हूँ सुनाओ ना सज़ा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि उसको कोई खौफ नहीं है। और तुमने गोलियां चला के, जुल्म जबर करके, घर तोड़ के अवाम का खौफ भी ख़त्म कर दिया है। तुमसे अवाम अब डरती नहीं है। हाँ, उन्हें यह ज़रूर पता है कि एक पागलों का गिरोह है, दरिंदों का गिरोह है जो इस टाइम आज़ाद फिर रहा है और ताकत में है। तो लोग बचने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन डरते नहीं हैं तुमसे कि तुम्हारे डर की वजह से कुछ छोड़ देंगे, नज़रिए से पीछे हट जाएंगे।